ईमानदार सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग। आगरा से उठी यह आवाज अब केवल सवाल पूछने तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने पूरे सरकारी सिस्टम को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। आरटीआई एक्टिविस्ट विशाल सैनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के कई विभागों पर संवैधानिक दायित्वों की खुली अवहेलना और उनकी हत्या करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कानून और संविधान के तहत जनता को मिलने वाले अधिकारों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ रहे हैं। विशाल सैनी ने आरटीआई के माध्यम से जुटाए गए तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया कि कई मामलों में जानबूझकर कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम विशाल सैनी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। क्या मामला है ये घोटाले को लेकर? और ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये हमारे पहले गुरु की समाधि है। उसके बगल में जो आप देखेंगे सीधे हाथ पे बाउंड्री के अंदर वो म्यूजियम है, जहाँ हमारे गुरुओं की तस्वीरें रखी जाएंगी, इतिहास रखा जाएगा। इसका एडीए द्वारा मानचित्र स्वीकृत नहीं है। उसके बाहर आपने पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं देखा होगा टॉयलेट बनाया जा रहा है, मुख्य द्वार के सामने टॉयलेट, और हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। टॉयलेट यहाँ बनाया जा रहा है वो पीडब्ल्यूडी का जगह है, उस पर नगर पंचायत स्वायत्त द्वारा गलत तरीके से एक अवैध प्रस्ताव पारित करके इसको बनाया जा रहा है। पूर्व में ये बैरिकेडिंग बनाई गई, ये भी गलत बनाई गई, इस पे लोगों का एक्सीडेंट होता है, आहत होते हैं। वहां पे आप देखेंगे उल्टे हाथ पे तो सतीश चौहान के भाई द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए अपना होर्डिंग गाड़ दिया गया है। उसके लिए उनके बहू द्वारा यानी उनके भाई की पत्नी द्वारा पेड़ की कटाई करी गई और लोग उसका ट्रैक्टर आया स्वायत्त नगर पंचायत का, उसमें सारी डालियां डाल के ले आई गई। ये औरंगजेब से ज्यादा क्रूर साम्राज्य की स्थापना कर चुके हैं। ना ये उच्च न्यायालय को मानते हैं, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। ये अपने आप में तानाशाह हो चुके हैं। तो अगर इनकी तानाशाही के खिलाफ अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते तो इन्हें एक तानाशाह की पदवी देते हुए कह दिया जाए कि साहब इन पे कार्रवाई होगी नहीं। ना ये न्यायालय मानेंगे, ना ये संविधान मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। आपने कोई शिकायत पत्र शासन प्रशासन को? मैंने आज ही शिकायती प्रार्थना पत्र एडीए में भी दिया है, वन विभाग में भी दिया है और सूचना खाद्य एफएसडीए को भी दी है। ये लड्डू का प्रसाद तक बेचते हैं 5 रुपये। कॉलोनी की पूरी जनता इनसे पीड़ित है। मुख्य द्वार पर इनके सुरक्षा अधिकारी सतीश चौहान और इनके मैनेजर सूरत बम्बट का मकान है जो विधि विरुद्ध पास किया गया है। एडीए के अधिकारी केवल लीपापोती करते हैं और 9 मीटर का रास्ता वहां पे आते आते 4 मीटर रह जाता है। अंदर एक शिकायत की गई तो जेई साहब आए, बगल में नोटिस देके गए और बगल वाले से 25,000 रुपए ले गए। एडीए के जो जूनियर इंजीनियर आए थे, मैं उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, वो अपने आप को जूनियर इंजीनियर बना रहे थे। वो हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन 25,000 रुपए लेके गए हैं। अवैध निर्माण हो रहा है। कोई साक्ष्य किसी प्रकार का आपके पास? साक्ष्य जाके दे सकते हैं। अवैध निर्माण हो रहा है, बगल में नोटिस सस्ता किया 25,000 रुपए लेने का जो आरोप लगाया तो साहब रिश्वत वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी बनवाएगा।